किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ समाचार पत्रों में छपने लगे और उससे रिलेटेड जानकारी शेयर होने लगे कि भर्ती में ये होने वाला है, भर्ती में वो होने वाला है, तो उससे ये तो नहीं कन्फर्म मानेंगे कि भर्ती में वाक़ई में वो चीज़ होने वाला है या नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि उससे जुड़ी तैयारियाँ अपने चरम सीमा पे हैं। सेम यही कंडीशन है यूपी पुलिस के भर्ती का। आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि यूपी पुलिस के भर्ती का फिजिकल कब हो सकता है और डीबीपीएसटी कब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस पूरे न्यूज़पेपर का सार क्या है। इस न्यूज़पेपर में यही बताया गया है कि रिज़ल्ट आने के बाद डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसमें पूरे भर्ती का 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इन सभी लोगों का डीबीपीएसटी कराने का लक्ष्य 20 से 25 दिन रखा गया है। यानी कि जो संस्था चयन की गई है, जो डीबी और पीएसटी कराएगी, वो आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 20 से 25 दिन में कर देगी। 20 से 25 दिन में करने के बाद जितने लोग बचेंगे उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और ये फिजिकल कब होगा, तो इस फिजिकल का जो लगभग समय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है दिसंबर के अंतिम में। अब इसका मतलब ये श्योर नहीं है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही कराया जाएगा, वो जनवरी में भी जा सकता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हर जगह से न्यूज़ यही आ रही थी कि जो यूपी पुलिस का रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट में आएगा। ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया था, लेकिन देखिए आ नहीं पाया। उसका मतलब ये होता है कि जब थोड़ा सा ऊपर से चूड़ी टाइट की जाती है तभी उस पर वाकई में तेज़ी से काम शुरू होता है। अगर इतना नहीं कहा गया होता तो और भी आगे जाने की संभावना रहती, क्योंकि पहले से टारगेट बनाया गया था कि जनवरी में बच्चों को ट्रेनिंग पे भेज देना है। तो अगर ऊपर से चीज़ें थोड़ी टाइट की जाती हैं तो इतना तो ज़रूर असर पड़ता है कि जो आपका स्पीड है भर्ती से रिलेटेड काम करने का वो ज़रूर बढ़ जाता है। तो यही हो रहा है। तो इतना श्योर है कि अब आप लोगों को तैयारी करने के लिए नवंबर चल रहा है तो पूरा नवंबर का महीना और पूरा दिसंबर का मान लो, मतलब अगर 3 सप्ताह भी मानते हो तो लगभग 2 महीने का टाइम है। तो जो लोग रनिंग से डर रहे थे कि मेरी रनिंग नहीं बन पा रही है, मुझे किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है रनिंग के लिए, कुछ लोगों को बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को और कोई दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए वाक़ई में खुशखबरी है कि अगर आज से भी दौड़ना स्टार्ट किए तो रनिंग 100% निकाल ले जाओगे। इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है 4800 मीटर 25 मिनट में दौड़ने में। और वही कंडीशन लड़कियों के लिए है कि 2400 मीटर 14 मिनट में आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए अब आपको डेडिकेशन के साथ दौड़ना पड़ेगा। जैसे अभी 2 दिन जा रहे थे, 2 दिन नहीं जा रहे थे। अगर अब ये चीज़ करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप अभी तक समय के अंदर नहीं दौड़ पा रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा-सा टेक्निक बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से दौड़ रहे हो उससे थोड़ा-सा अलग तरीके से दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है और शरीर के साथ-साथ दिमाग का साथ देना। तो खुद के लिए तो पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो कि मेरे से दौड़ निकल जाएगी। दौड़ने से पहले ही सोच लोगे कि यार मैं तो निकाल ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कभी दौड़ा ही नहीं हूँ, तो वाक़ई में नहीं निकाल पाओगे। इस दुनिया की कोई ताकत आपको रनिंग क्वालीफाई नहीं करा पाएगी। बाकी अच्छे से खाओ, अच्छे से रनिंग करने जाओ, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के दौड़ो। एनर्जी बचा के कहाँ लेके जाना है आप लोगों को? रनिंग तो निकालना पड़ेगा भाई, इतना कुछ सुने हो समाज में। तो अब वो समय आ गया है कि सिर्फ़ एक बार मेहनत करने पे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इतना मेहनत किए हो, एक बार और मेहनत कर दो। ठंड में दौड़ना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठंड में दौड़ने की प्रैक्टिस आपको करना है। सुबह दौड़ने जाइए, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो दोनों टाइम दौड़ने जाएँ। दोनों टाइम दौड़ने जाओगे तो उसी हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो इंस्टेंट आपको एनर्जी दे, यानी कि आपके थकान को तुरंत दूर कर दे। क्योंकि दोनों टाइम दौड़ोगे तो भाई एनर्जी लगेगी, तो उसके लिए एनर्जी लेना पड़ेगा। ये नहीं दोनों टाइम दाल-चावल खा रहे हैं और सोचे कि दोनों टाइम दौड़ें तो काम नहीं चल पाएगा, इतना तो जान लीजिए। बाकी एक बार मैं आपको पेपर का कटिंग दिखा दे रहा हूँ जिससे आप श्योर हो जाइए कि आपके भर्ती पे काम चल रहा है। तो ये रहा आपके सामने आज के पेपर की कटिंग, जिसमें बताया गया है कि दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ये बताया गया है कि 20 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 60,244 के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें ये भी बताया गया है कि आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी, मतलब कौन जनरल का है, कौन ओबीसी का है, कौन एससी का है और कौन एसटी का है। दस्तावेजों की जाँच और फिजिकल स्टैंड आपका डॉक्यूमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें चेक करने में 20 से 25 दिन का समय लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1,80,000 से ऊपर कैंडिडेट हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के बाद फिजिकल टेस्ट की दावेदारी की सूची तैयार होगी, मतलब जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो एक लिस्ट जारी की जाएगी कि जितने लोग बुलाए गए थे उसमें से कितने लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ये सब चीज़ों के बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ये बताया है कि सूत्रों के मुताबिक, अब सूत्रों का मुताबिक मतलब समझ ही रहे हैं, जो जिस तरीके से पता कर सकता है वो करता है। भाई भर्ती बोर्ड से पूछे होंगे कि लगभग क्या तैयारी है या कब तक हो सकता है, तो कोई नाम तो बताता नहीं है। उसी हिसाब से ये बताया गया कि जो दिसंबर का आखिरी सप्ताह उसमें फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान मौसम की भी दौड़ के लिए मुफीद होगा। खैर मौसम तो अब भी अच्छा, अभी भी रनिंग कराया जा सकता है, उतनी
मौसम में अब उतनी नमी आ गई है, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर गर्मी की तुलना में ठंडी में जब भी दौड़ होती है तो। ठंड में दौड़ आप लोगों को करने का मौका मिलेगा तो ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। जो लोग धूप में बेहोश हो जाते थे भाई, हम लोगों ने जेल वार्डर के रनिंग में जब रनिंग किया था उस समय बहुत धूप थी, एक लड़का मर भी गया था। मतलब कई, मतलब जितने भी दिन दौड़ हुआ कोई ना कोई मर जाता था। आप सोचो शरीर उस तरीके का तापमान झेल नहीं पाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देगी रनिंग के लिए। बाकी आप रनिंग अच्छे से करो। तो अब देख लिया होगा, अब आप लोग कंफर्म हो जाइए कि जो आपकी भर्ती का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने के साथ साथ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल की तैयारी है वो भी हो रही है। ये जो बीच का समय जा रहा है ना, इन जो समय जा रहा है इन सब चीज़ों में जो भर्ती बोर्ड है वो आपकी तैयारी कर रही है ये सब चीज़ें कराने के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि जैसे आप इंतजार कर रहे हो वो भर्ती बोर्ड बैठ के इंतजार कर रहा है, तो वो बैठ के नहीं इंतजार कर रहा है। जो भी संस्थाएं हैं उन सब लोगों को सभी गाइडलाइन दे दी गई हैं कि क्या चीज़ें कब कब कराना है। जो ही तैयारी पूरी होगी तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट इसी वजह से लेट जारी किया जा रहा है, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद सब लोग चढ़ने लगेंगे कि जल्दी से जल्दी डीवीपीएसटी कराओ, तो रनिंग कराओ। इसीलिए इधर टाइम ले लिया जा रहा है ताकि उधर आपको टाइम ना मिले। तो 2 महीने का समय है, दबा के रनिंग करो। बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप देख सकते हो कि आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें बनेंगी और कहाँ से बनेंगी। इस यूट्यूब के भी ज़माने में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस ज़माने में पैदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो उस चीज़ का लाभ उठाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।